क्या आपका भी एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम ट्रांजैक्शन में गलती हो गया? क्या आपने भी गलत ट्रांजैक्शन आईडी डाल दिया? क्या आपने फ़ोन पे वाला ट्रांजैक्शन आईडी डाल दिया? क्या आपका भी फॉर्म भर का ट्रांजैक्शन फेल हो गया? क्या आपका भी जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम में गलत नाम, ईमेल आईडी गलत हो गया? सो डोंट वरी, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उसको जो है कैसे सुधारना है, कैसे जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन सेंटर। आई एम पवन एंड आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म में जो भी मिस्टेक्स हुआ हैं उन मिस्टेक्स को जो है कैसे सुधारना है। और आप भी एक चीज़ थोड़ा सा देख लो, जिसका मिस्टेक नहीं हुआ है क्या आपका ये मिस्टेक हो गया है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आपका क्या है कि फॉर्म को एडिट कर कैसे करना है। तो गलती जो बेसिकली हो रहा है आपका, पहला चीज़ क्या, पेमेंट में इशू आप लोग का हो रहा है। पेमेंट करते टाइम बहुत सारा गलती हुआ है। दूसरा चीज़ क्या कि मेन फॉर्म भर रहे हैं, जो मेन फॉर्म है हम लोग का फॉर्म भरने का एग्जाम फॉर्म, उसमें गलती हो रहा है। ठीक है, बेसिकली यूटीआर बैंक से रिलेटेड। ओके, सो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पेमेंट वाला इशू। तो देखो, पेमेंट वाला इशू में आप लोग का नाम गलत है, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, ईमेल आईडी गलत है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोग का उतना कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं अगर ये सब में मिस्टेक हुआ है तो। ठीक है, ये आप लोग का चल जाएगा। ठीक है, कब चल जाएगा? आपको क्या है कि आपके जो कॉलेज के जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं, उनको इन्फॉर्म करना होगा कि सर मेरा ये गलती हो गया है ट्रांजैक्शन करने के टाइम में, ईमेल आईडी मेरा गलती से ये था बट ये हो गया। एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन दे के सबमिट कर देना है उनको। ठीक है, वहाँ पर लिखा होना चाहिए गलती ये हुआ और रियल ये है। पहला ये हो गया आप लोग का नाम वगैरह में, पेमेंट में कोई इशू नहीं। दूसरा चीज क्या है कि पेमेंट फेल हो गया। पेमेंट क्या फेल हो गया, लेकिन हमारा पैसा जो है कट गया, पैसा जो है कट गया। देखो, पेमेंट फेल वाला में क्या होता है कि जनरली कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका फेल हो गया है, लेकिन क्या पैसा तो कटा हुआ है। उस केस में क्या है कि आपको हो सकता है दोबारा पेमेंट करना पड़े, लेकिन दोबारा पेमेंट मत करना। पहले क्या है कि कॉलेज में डायरेक्ट जो फोन पे गूगल पे वाला जो ट्रांजेक्शन था, उसको आपको क्या कर देना है, शो कर देना है सर देखिए मेरा ट्रांजेक्शन हुआ है जेयूटी के अकाउंट पे। अब आप समझिए, मैंने जानता, आप अप्रूव कर दीजिए या कुछ कीजिए, मैंने पेमेंट कर दिया। कॉलेज को एप्लीकेशन भी लिख के दे दो कि ये जेयूटी का गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है, हम पेमेंट किए हैं। ठीक है, कॉलेज वाला अगर एग्री होगा तो दोबारा पेमेंट नहीं करना, लेकिन अगर बोल रहा है और नहीं मान रहे हैं कॉलेज वाले, तो उस केस में तो पेमेंट करना होगा क्योंकि पेमेंट फेल्स हो रहा है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा था, ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिला, रिसिप्ट नहीं मिला, पेमेंट किए लेकिन रिसिप्ट नहीं मिला। तो देखो, रिसिप्ट नहीं मिला, उसका एक ऑप्शन था जेयूटी में, मैंने बताया था ना आप लोग को कि रिसिप्ट, डाउनलोड रिसिप्ट करके कॉलम था, वहां पे आप लोग को डालना होगा कुछ कुछ डिटेल। तो वो डाल के आपको मिल जाएगा, अगर सक्सेसफुल हुआ है तो वो मिल जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि आपका ईमेल आईडी में भी आ जाता है, ट्रांजेक्शन डिटेल जो है ईमेल आईडी में भी आ जाता है, तो वहां से आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर इसमें से भी नहीं आया तो लास्ट ऑप्शन वही है, फोन पे गूगल पे वाला जो ट्रांजेक्शन था उसी को लेके दिखा देने का कॉलेज में कि मेरा ये जो है ट्रांजेक्शन है, मैंने ट्रांजेक्शन तो कर दिया, सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन पेमेंट का रिसिप्ट मेरे को नहीं मिला। एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में। फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वाले क्या कहते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं। ठीक है, उनके पास राइट्स होते हैं कि वो आपका कर दे, लेकिन एक्चुअल में एडिट नहीं होगा वो। अगर आप चाहिएगा, जैसे आप खुद से एडिट कर सकते हैं, तो नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। एक बार फॉर्म फिलअप हो गया तो आप दोबारा इसमें एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी खुद से एडिट नहीं कर सकते हो। कॉलेज वाले करते हैं, कॉलेज वाले के हाथ में होता है। उनका एक ऑप्शन आप लोग देखे होंगे लॉगिन करने का, तो वो हमारा लॉगिन का नहीं था, कॉलेज वालों का लॉगिन का था, जो कंसर्न पर्सन होते हैं उनका लॉगिन था। तो उनके थ्रू वो लोग सारा चीज कर देते हैं, तो वो कॉलेज वाले करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इससे रिलेटेड, कॉलेज में एप्लीकेशन लिखो, कॉलेज में जो भी करना है कॉलेज के टीचर्स को बोलो, तो वहां से सॉर्ट आउट हो जाएगा, और हो जाता है सॉर्ट आउट। ठीक है, बीटेक में भी बहुत सारा इशू आता है,
कॉलेज वाले ये कर देते हैं। रिसेंट में ही मेरे एक दोस्त थे जो अभी 5th सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप हो रहा था, वहाँ पे क्या है कि उसका ट्रांजेक्शन उसने गलत भर दिया, तो उसने रियल वाला दे दिया, हाँ एप्लीकेशन लिख दिया, सर उसका अप्रूव कर दिया, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया। ठीक है, तो ऐसा है। ओके, ये था तो ट्रांजेक्शन पेमेंट इशू वाला समझ में आ गया। जो भी इशू आ रहा है फ़ोन पे गूगल पे, देखो एक तरह का वैलिड नहीं है, क्योंकि फ़ोन पे गूगल पे से ही करना रहता तो जेयूटी जो है इतना पैसा खर्चा करके ये वाला ऑप्शन क्यों, सर्वर क्यों बनाया पेमेंट वाला। आपको अंदाजा होगा कि कितना लैक्स जो है सिर्फ चार्ज करती है वो सर्वर हैंडल करने का, पर मंथ का मैं बात कर रहा हूँ, जो भी कंपनी कर रही है। तो क्यों, क्या जरूरी था अगर फ़ोन पे से ही हो जाता तो फ़ोन पे गूगल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत इशू है तो वो कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जेयूटी वाला को जो वो भी जानता है थोड़ा मोड़ा इशू होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत बार मैं देख रहा हूँ इशू बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी मैंने तो मेल वगैरह कर ही दिया, जेयूटी में ये प्रॉब्लम होता है, पिछला बार भी मैंने कर दिया था। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब तीसरा चीज़ क्या है आप लोग का, दूसरा चीज़ फॉर्म भरने के टाइम में जो हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वहाँ पे इशू आप लोग का आ रहा है। तो वहाँ पे देखो क्या था, फॉर्म में ज़्यादा कुछ भरने का नहीं था, उसमें कुछ भरने का नहीं था हमारा। क्या भरना था, एक भरना था यूटीआर ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक का नाम, और कब जो है हम लोग बैंक में पैसा कटवाएं एंड कितना पैसा कटवाएं, वही चीज़ फिल करना था। तो बैंक का नेम में जिस बैंक से पैसा कटा है वो डालना है। यूटीआर और ट्रांजैक्शन आईडी में जो है आप लोग को जो रिसिप्ट मिला जेयूटी का रिसिप्ट, जेयूटी का जो है रिसिप्ट जो मिला है उसको फिल करना है। यहाँ पे जो है फोन पे और गूगल पे वाला नहीं करना है, फोन पे एंड जी पे जो है जो ट्रांजैक्शन आप लोग फिल किए हो यूटीआर नंबर उसको नहीं करना है, वो गलत है, उसको करना ही नहीं है। और जितने लोग किए हैं तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि कॉलेज में एप्लीकेशन लिखो, कॉलेज में एप्लीकेशन लिखो मेरा ये ट्रांजैक्शन आईडी है, दोनों जो एक्चुअल वाला जो था यूटीआर और ट्रांजैक्शन जो मिला था उसको दे दो, फोन पे वाला दे दो। ठीक है, दोनों सबमिट करके जो है मतलब अटैच करके एप्लीकेशन लिख दो। ठीक है, वो कॉलेज वाले देख लेंगे अपना, लेकिन इन्फॉर्म कर देना, ऐसे ही मत रह जाना कि सर मेरा ये था, अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट जो है बैंक नेम में समझ में आ गया, अब इसमें तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो ओवरऑल मेरे को लगता है कि जो भी प्रॉब्लम था जिसका भी एडिट करना था तो वो मैंने बता दिया। कुछ भी इशू हो खुद से एडिट नहीं कर सकते हो, फाइनल खुद से एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देख के तो आ गया सभी कोई, थंबनेल देख के कि कैसे एडिट करना है, लेकिन एडिट नहीं होता, समझे कि नहीं। तो अब से इस तरह का मतलब कोई अगर बोले कि मैं एडिट कर दूंगा, 2,000 रुपये दो, 3,000 रुपये दो, मैं एडिट करवा दूंगा, मेरा जेयूटी से कांटेक्ट है, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो सब चक्कर में मत पड़ना। कॉलेज जो भी है कॉलेज में इन्फॉर्म करो, कॉलेज में एप्लीकेशन लिखो, सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा, समझे कि नहीं। एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें जो है नाम वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, अगर कुछ गलत हुआ है, ठीक है, पेमेंट वाला जो रिसिप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर एप्लीकेशन नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे क्या मतलब है, उसको क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ सही होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका नाम, और नाम में क्या है कि पेमेंट हुआ है वो होना चाहिए बस, बाकी सबसे गलती है कोई। कि आप लोग का जो ट्रांजैक्शन आईडी वो सही होना चाहिए, आप लोग का जो है डेट वगैरह मिस्टेक कर दिए हो कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मेन है आप। उसके बाद और एक चीज, कोई भी जो है जो आप लोग का सब्जेक्ट से रिलेटेड था, सब्जेक्ट को नहीं करना था, ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ था, ये ऑलरेडी टिक लगा हुआ आता है, इस पे ये नहीं करना है। ठीक है, क्लिक अनक्लिक नहीं करना, मैंने बता दिया। तो और मेरे ख्याल से आप लोग तो उतना समझदार हो ही कि आप लोग कुछ नहीं किए होंगे। ठीक है, इसमें कुछ है, बहुत सारा ऑप्शन रहता था, बैंक नेम वगैरह और क्या क्या बहुत चीज़ रहता था, इस बार तो हटा दिया, सारा चीज़ तो ऑटो फिल करके दे दिया है। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ अच्छा चीज़ किया। पहले क्या प्रॉब्लम, पहले सबसे ज़्यादा इशू होता था, 5 दिन 6 दिन रहता था और बैंक से कटवाना पड़ता था। सब
लोगों का, मतलब सबको तो पंजाब नेशनल बैंक से ही करवाते थे, पंजाब नेशनल बैंक का करवाना रहता था। अब किसी का घर है गांव में, 40 किलोमीटर दूर है पंजाब नेशनल बैंक, वहाँ जाके कटवाना बहुत मुश्किल होता था। सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। हम लोग के समय ऐसा होता था कि ठीक है, हम आदित्यपुर में जिस समय रहते लगभग समझो 20-21 में, उस समय ठीक है 5 दिन में क्या था कि 2-3 दिन बैंक बंद था, संडे पड़ गया था और कुछ पड़ गया था, समय था। अब उसमें क्या हुआ कि मंडे को जो है बैंक बंद, मतलब बैंक बंद, सॉरी, बैंक वाले बोल रहे अभी नहीं आना, कल आना, ऐसा कोई कर ही नहीं रहा था। फिर एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, बहुत जगह नहीं करते थे पहले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। अब क्या है कि अब तो ऑनलाइन पेमेंट करना है, घर बैठे कहीं भी कुछ भी। और अब तो पहले क्या होता था कि ऑफलाइन जमा करना पड़ता था जाके, अब तो ऑनलाइन भी सबमिट कर लेते हैं कॉलेज वाले। पहले में अभी क्या हुआ, डिजिटलाइज बहुत चीज़ हो गया है, वो सही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि पेमेंट का सर्वर में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आप लोग आवाज़ वगैरह उठाओ, प्रिंसिपल सब सर को बोलो कि ऐसा ऐसा इशू होता है, जो कंसर्न पर्सन है, ठीक है, वो लोग को बताओ कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा जेओटी में भी आप बताइए। ओके, बाकी आप लोग भी जेओटी जो नज़दीक है वो जेओटी जा सकते हैं, जेओटी को जो है इन्फॉर्म करा सकते हैं इससे रिलेटेड कि सर हम लोग को ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, लेकिन 10 लोग 15 लोग जाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम से कम 50 से 100 लोग जाना चाहिए। 100 लोग जाएगा तो 100% इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ सबको प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है जेओटी को पता ही ना हो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ओके, सो एडिट से रिलेटेड मेरे ख्याल से आ गया, वीडियो मैंने बता दिया, उतना ज़्यादा परेशान होने का नीड नहीं है। एक चीज़ और आप लोग का इशू हो रहा है शायद, आप लोग को शो हो रहा है योर फॉर्म इज नॉट अप्रूव्ड बाय योर इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट